नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग मूल्य पर। आज हम त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन लिए हुए हैं, उनको हम हल करना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर है, यानी 150 मीटर है, और उसकी ऊंचाई आधार से 5 मीटर कम है, तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। यह होगा ऊंचाई। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद आधार से 5 मीटर, यानी आधार कितना है, x मीटर। इसको x मीटर मान लीजिए। ऊंचाई कितना है, उसकी ऊंचाई आधार से 5 मीटर कम है, यानी x में 5 मीटर कम है ऊंचाई इतना, ठीक ना। तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये तो हम जानते हैं। अब देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 150 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 150 मीटर, ये लिख दिए। बराबर 1/2 आधार कितना है, आधार एक्स कर दिए, गुना उसके बाद ऊंचाई कितना है, x-5। लिखेंगे x-5, ये कर दिए। अब देखिए, फिर यहाँ लिखेंगे 150 बराबर 150 मीटर बराबर। अब देखिए, x गुना एक्स स्क्वायर कर देंगे, और माइनस है तो माइनस कर देंगे, प्लस और या माइनस तो माइनस ही रहेगा। 5 गुना एक्स, 5x, बटा में क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ बटा जाएगा तो इक्वल गुना करेंगे इधर से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर, तो 150 गुना 2 कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा कितना, 300 बराबर क्या बचेगा, 0, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट क्लास को गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा फर्स्ट 300 को मल्टीप्लाई करना है कितना से, 20 गुना 15 से करते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, माइनस हो जाएगा यहाँ 20x, अब प्लस 15x, माइनस 20 से 15 से घटाएंगे तो 5x के बराबर हो जाएगा, -5x के बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -300 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे, ठीक है। अब देखिए, दो करके इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। इसे एक एक्स निकालेंगे, क्या बचेगा, यहाँ एक्स बचेगा, माइनस यहाँ बचेगा आपका 20, या प्लस चिन्ह प्लस दे देंगे। इसे क्या निकालेंगे, 15 निकाल लीजिए आप। यहाँ क्या बचा, एक्स, तो 15 से भागा देंगे 3 में तो हो जाएगा यहाँ 20, 15 से भागा देंगे 300 में तो हो जाएगा यहाँ 20, तो यहाँ कर देगा 0। अब देखिए, x माइनस 20 इसको ले लिए, ठीक है। अब इसको लेते हैं x प्लस 15, ठीक, बराबर 0। अब दो टुकड़े देखिए, x माइनस यहाँ 20 बराबर 0 होगा, इसको अलग करेंगे, x प्लस 15 बराबर 0। देखिए, x का मान यहाँ कितना होगा, x मान हो जाएगा यहाँ 20, लेकिन x का मान यहाँ कितना होगा, -15। ऋणात्मक वाला नहीं लेना है, ऋणात्मक संख्या को नहीं लेना है, ये धनात्मक संख्या है, इसी को लेंगे। ये धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या, इसको लेंगे, ठीक ना। देखिए, x का मान कितना निकला, 20 निकल गया, ये ध्यान देना है। अब देखिए, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना माने थे, ऊंचाई माने थे x-5, तो x का मान कितना निकला है, x का मान निकला है 20 और -5 यानी 15। ऊंचाई कितना हुआ, 15। तो आधार कितना माने हैं, x, यानी आधार आपका निकल गया, आधार आपका निकल के आ गया कितना, 20। ये दोनों आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 मीटर है और उसकी ऊंचाई
12 मीटर है, तो आधार कितना होगा, यहाँ आपको आधार ज्ञात करना है, यानी ये वाला भाग ज्ञात करना है, ये आधार ज्ञात करना है। ये पूरे क्षेत्रफल कितना है, पूरे क्षेत्रफल 84 मीटर। ठीक है, देखिए हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आधार ऊंचाई दिया हुआ है, यानी इसका h दिया हुआ है कितना, 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो 84, तो वहाँ 84 लिखेंगे बराबर 1/2। आधा दिया हुआ नहीं, आधार को x माने हैं तो x ही लिख देंगे यहाँ। ठीक है, और गुना कितना, ऊंचाई कितना है, 12 लिख देंगे। अब देखिए 12, 2 से 12 को गुना कटा देंगे तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 84 बराबर 6x। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 84/6। अब यहाँ 6 से कट जाएगा एक बार में, और यहाँ बचेगा 2 4 24, 6 4 24, यानी 14 6 24, 84, 14 6 84। ठीक है, तो x का मान क्या निकल गया, 14। ठीक है, तो आधार क्या निकला आपका, यहाँ लिखेंगे आधार निकल के क्या आ गया, 14। ये आपका आंसर हो गया। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।